हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एस एजुकेशनल वर्ल्ड अर्सो सर के साथ। आज का हमारा टॉपिक है फोटोशॉप का 200 प्लस का ये एमसीक्यू को सीरीज चल रहा था दोस्तों, जिसमें मैंने पार्ट 1 से लेके पार्ट 9 तक ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर रखा है। उसे आप जरूर देखें। ये पार्ट 10 का वीडियो है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं दोस्तों तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करो तो नोटिफिकेशन डायरेक्ट आपके मोबाइल पे आ जाए। सो लेट्स गो स्टार्ट नाउ। 226 क्वेश्चन। What happens if you increase the resolution and image without resampling in Adobe Photoshop? यदि आप Adobe Photoshop में रिसैम्पलिंग के बिना किसी छवि का रेजोल्यूशन बढ़ाते हैं तो क्या होता है? जिसका ऑप्शन है ए 72 ppi होता है, ऑप्शन बी 300 ppi होता है, ऑप्शन सी 600 ppi होता है, या ऑप्शन डी 150 ppi होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा 300 ppi होता है। 300 ppi करके विदाउट रिसैम्पलिंग एडोब फोटोशॉप में रेजोल्यूशन को इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा। 227 क्वेश्चन। व्हाट इफेक्ट डज रिडक्सिंग द रेजोल्यूशन ऑफ एन इमेज हैव ऑन इट्स प्रिंट क्वालिटी? किसी छवि का रेजोल्यूशन कम करने से उसकी प्रिंट गुणवत्ता पर क्या प्रभाव पड़ता है? जिसका ऑप्शन है ए इंक्रीज प्रिंट क्वालिटी, ऑप्शन बी डिक्रीज प्रिंट क्वालिटी, ऑप्शन सी हैज नो इफेक्ट ऑन प्रिंट क्वालिटी, ऑप्शन डी चेंज द कलर प्रोफाइल। इसका सही आंसर हो जाएगा, उसका इफेक्ट क्या पड़ता है? डिक्रीज द प्रिंट क्वालिटी हो जाता है। उसका प्रिंट क्वालिटी मतलब कि थोड़ा सा इफेक्ट पड़ता है उसकी प्रिंट क्वालिटी में, डिक्रीज प्रिंट क्वालिटी हो जाता है। इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा। 228 क्वेश्चन। इन द इमेज size dialog box, what does the selecting the resample option allow you to do? छवि का आकार संवाद बॉक्स में रिसैम्पल विकल्प का चयन करने से आप क्या कर सकते हैं? जिसका ऑप्शन है ए चेंज ओनली द डॉक्यूमेंट साइज, ऑप्शन बी चेंज द नंबर ऑफ पिक्सल इन द इमेज, ऑप्शन सी चेंज ओनली द रेजोल्यूशन, ऑप्शन डी एडजस्ट द कलर डेप्थ। इसका सही आंसर हो जाएगा चेंज द नंबर ऑफ पिक्सल इन द इमेज। रिसैम्पल ऑप्शन को अलाउ करने से चेंज द नंबर ऑफ पिक्सल इन द इमेज हो जाएगा। इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा। 229 क्वेश्चन। व्हाट डज द बिस्कुबिक शार्पर रिसैम्पलिंग ऑप्शन इन एडोब फोटोशॉप डू? एडोब फोटोशॉप में बायोकुबी शार्पर से रिसैम्पलिंग विकल्प क्या करता है? जिसका ऑप्शन है ए रिड्यूस द इमेज साइज विद लेस शार्पनेस, ऑप्शन बी enlarges the image with increase the sharpness, option C enlarges the image with less sharpness, option D reduces the image size while the maintaining sharpness। इसका सही आंसर हो जाएगा enlarges the image with the increasing sharpness। इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा। 230 क्वेश्चन। Which unit of measurement is commonly used for web image in Adobe Photoshop? एडोब फोटोशॉप में वेब छवियों के लिए आमतौर पर माप की कौन सी इकाई उपयोग किया जाता है? इसका ऑप्शन है ए इंचेस, ऑप्शन बी पिक्सल, ऑप्शन सी पिकास, ऑप्शन डी सेंटीमीटर। इसका सही आंसर हो जाएगा पिक्सल। पिक्सल का यूज करते हैं हम लोग मेजरमेंट के लिए इन फोटोशॉप के अंदर। ठीक है, इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा। 231 क्वेश्चन। हाउ कैन यू क्विकली एक्सेस द इमेज साइज डायलॉग बॉक्स इन एडोब फोटोशॉप? आपको एडोब फोटोशॉप में इमेज साइज डायलॉग बॉक्स तक शीघ्रता से कैसे पहुंच सकते हैं? जिसका ऑप्शन है ए प्रेस कंट्रोल प्लस एस, CMD प्लस एस ऑन मैक के लिए, ऑप्शन बी प्रेस कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस आई प्रेस करना पड़ता है विंडोज के लिए, CMD प्लस ऑप्शन आई ऑन मैक के लिए, ऑप्शन सी प्रेस कंट्रोल प्लस आई CMD प्लस आई ON मैक के लिए, ऑप्शन डी प्रेस कंट्रोल प्लस टी CMD प्लस टी ऑन मैक के लिए। कंट्रोल प्लस टी के लिए टी प्रेस करेंगे तो ये विंडोज के लिए है, और CMD प्लस टी ऑन क्या है? मैक के लिए। इसका सही आंसर हो जाएगा प्रेस कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस आई प्रेस करेंगे विंडोज के लिए, CMD प्लस ऑप्शन प्लस आई प्रेस करेंगे किसके लिए? मैक के लिए। ठीक है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है। ठीक है, इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा। 232 क्वेश्चन। व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द कैनवास साइज इन एडोब फोटोशॉप? एडोब फोटोशॉप में कैनवास का आकार बढ़ाने का क्या प्रभाव पड़ता है? जिसका ऑप्शन है इट इंक्रीज द इमेज रेजोल्यूशन, ऑप्शन बी इट एड्स मोर द स्पेस अराउंड द एग्जिटिंग इमेज, ऑप्शन सी इट क्रॉप्स द इमेज, ऑप्शन डी इन चेंज द कलर मोड। इसका सही आंसर हो जाएगा इट एड्स मोर स्पेस अराउंड द एग्जिटिंग इमेज के लिए।
कैनवास का काम होता है इंक्रीज द कैनवास इमेज सर्च करेंगे तो फोटोशॉप में हमारा क्या हो जाएगा, एग्जिटिंग हो जाएगा, स्पेस मोर स्पेस वो पे बन जाएगा है, इसलिए इसको मोर स्पेस अराउंड द एग्जिटिंग इमेज बोलते हैं। इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा। 233 क्वेश्चन, व्हाट डज द टर्म PPI स्टैंड फॉर इन द कंटेक्स्ट ऑफ इमेज रेजोल्यूशन? छवियों के रेजोल्यूशन के संदर्भ में PPI शब्द का क्या अर्थ है? इसका ऑप्शन है ए पॉइंट पर इंच, ऑप्शन बी पिक्सल पर इंच, ऑप्शन सी पिक्चर पर इंच, ऑप्शन डी पार्ट्स पर इंच। इसका सही आंसर है पिक्सल पर इंच। जो भी हम लोग छवि बनाते हैं उसका PPI का अर्थ होता है पिक्सल पर इंच, इसका फुल फॉर्म भी हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा। 234 क्वेश्चन, इफ एन इमेज इज 3000 पिक्सल वाइड एंड 2000 पिक्सल हाई, व्हाट इज द एस्पेक्ट रेशियो? यदि कोई छवि को 3000 पिक्सल चौड़ी और 2000 पिक्सल ऊंची है तो उसका पहलू अनुपात क्या होगा? मतलब इसका अनुपात में आपको बताना है कि उसका रेशियो अनुपात क्या होगा। इसका ऑप्शन है ए 3:1, ऑप्शन बी 3:2, ऑप्शन सी 1:3, ऑप्शन डी 4:2। इसका सही आंसर रहेगा 3:2, यानी कि 3000 का 3 हो गया और 2000 का 2 हो गया। इस तरह से यहाँ पे अनुपात को मतलब कैलकुलेट किया गया है। इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा। 235 क्वेश्चन, व्हाट डज द RGB स्टैंड फॉर इन द कंटेक्स्ट ऑफ कलर मोड्स? रंग में मोड के संदर्भ में RGB का क्या अर्थ है? इसका ऑप्शन है रेड गोल्ड ब्लैक, ऑप्शन बी रेड ग्रीन ब्लू, ऑप्शन सी रेड गोल्ड ब्लैक, ऑप्शन डी रोज ग्रीन ब्राउन। इसका सही आंसर रहेगा रेड ग्रीन ब्लू। इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा। 236 क्वेश्चन, विच कलर मोड इज प्राइमरीली यूज्ड फॉर द प्रिंटिंग पर्पस? मुद्रण को परियोजना के लिए मुख्यतः किस रंग को मोड का उपयोग किया जाता है? इसका ऑप्शन है ग्रे स्केल, ऑप्शन बी CMYK, ऑप्शन सी RGB, ऑप्शन डी इंडेक्स्ड कलर। जिसका सही आंसर रहेगा CMYK, यानी सियान, मजेंटा, येलो एंड ब्लैक का यूज किया जाता है प्राइमरीली यूज फॉर द प्रिंटिंग पर्पस के लिए। जब भी हम लोग कोई प्रिंट निकालते हैं, पोस्टर वगैरह जो भी निकालते हैं, तो वो कौन सा मोड में होता है? CMYK मोड में होता है। ठीक है, इसका याद रखिएगा। इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा। 237 क्वेश्चन, इन द CMYK कलर मोड व्हाट डज द K स्टैंड फॉर? CMYK रंग में मोड में K का क्या अर्थ है? जिसका ऑप्शन है ए किंग येलो, ऑप्शन बी की ब्लैक, ऑप्शन सी केल्विन टेम्परेचर, ऑप्शन डी कनेक्टिंग एनर्जी। इसका सही आंसर है की ब्लैक, यानी के का मूड जो होता है हमारा ब्लैक का सीन्स होता है। ठीक है, इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा। 238 क्वेश्चन, विच कलर मूड यूजेस शेड्स ऑफ ग्रे टू रिप्रेजेंट एन इमेज? कौन सा रंग मूड छवि को दर्शाने के लिए ग्रे रंग का उपयोग करता है? इसका ऑप्शन है RGB, ऑप्शन बी ग्रे स्केल, ऑप्शन सी CMYK, ऑप्शन डी डॉटेन। इसका सही आंसर हो जाएगा ग्रे स्केल का यूज करते हैं हम लोग। क्या करते हैं? मूड्स को शेड्स बनाने के लिए। ठीक है, इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा। 239 क्वेश्चन, विच कलर मूड इज द बेस्ट सूटेड फॉर वेब ग्राफिक्स एंड डिजिटल डिस्प्लेस? वेब ग्राफिक्स और डिजिटल डिस्प्ले के लिए कौन सा रंग मोड सबसे उपयुक्त है? इसका ऑप्शन है ए ग्रे स्केल, ऑप्शन बी RGB, ऑप्शन सी CMYK, ऑप्शन डी लैप कलर। इसका सही आंसर रहेगा RGB। इसका क्या होता है? वेब डिजाइनिंग के लिए हम लोग यूज करते हैं, वेब ग्राफिक्स के लिए। ठीक है, इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा। 240 क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन डिफरेंसेस बिटवीन RGB एंड CMYK कलर मोड्स? RGB और CMYK रंग मोड के बीच मुख्य अंतर क्या है? इसका ऑप्शन है ए RGB इज यूज फॉर प्रिंट, CMYK यूज फॉर डिजिटल डिस्प्ले, ऑप्शन बी RGB इज यूज फॉर डिजिटल डिस्प्ले, CMYK यूज फॉर प्रिंट। इस ऑप्शन सी RGB यूज फॉर कलर और CMYK यूज द 3 कलर, ऑप्शन डी RGB फॉर द ग्रे स्केल इमेजेस, CMYK फॉर द कलर इमेज। इसका सही आंसर रहेगा RGB यूज फॉर डिजिटल डिस्प्ले के लिए किया जाता है और CMYK कहाँ किया जाता है? प्रिंट पर्पस के लिए किया जाता है। इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा। 241 क्वेश्चन, हाउ डू यू कन्वर्ट एन इमेज द ग्रे स्केल एडोब फोटोशॉप? आप एडोब फोटोशॉप में किसी छवि को ग्रे स्केल में कैसे परिवर्तित करते हैं? इसका ऑप्शन है ए
इट में जाके कन्वर्ट टू ग्रे स्केल, ऑप्शन बी इमेज मोड द ग्रे स्केल, ऑप्शन सी लेयर न्यू एडजस्टमेंट लेयर ग्रे स्केल, ऑप्शन डी फिल्टर कन्वर्ट टू ग्रे स्केल। जिसका सही आंसर रहेगा इमेज में जाकर मोड में ग्रे स्केल चेंज करना पड़ता है। इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा। 242 क्वेश्चन, which color mode is should we use if you want to ensure color accuracy when printing an image? यदि आप किसी छवि को प्रिंट करते समय रंग की सटीकता सुनिश्चित करना चाहते हैं तो आपको किस रंग मोड का उपयोग करना चाहिए? इसका ऑप्शन है ए आरजीबी, ऑप्शन बी CMYK, ऑप्शन सी ग्रे स्केल, ऑप्शन डी इंडेक्स कलर। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी CMYK। CMYK जो करता है आपका वो प्रिंटिंग पर्पस का एक्यूरेसी कलर को, जो भी कलर आप प्रिंटिंग पर्पस में डालते हैं वही कलर आपको निकाल कर देता है। ठीक है, इसलिए प्रिंटर हमेशा CMYK सपोर्ट करता है। इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा। 243 क्वेश्चन, व्हेन कन्वर्टिंग एन इमेज फ्रॉम RGB टू CMYK व्हाट इज द पोटेंशियल इशू यू मेट इनकाउंटर? किसी छवि को RGB से CMYK में परिवर्तित करते समय आपके सामने कौन सी संभावित समस्या आ सकती है? इसका ऑप्शन है ए डिक्रीज इन रेजोल्यूशन, ऑप्शन बी लॉस कलर इंफॉर्मेशन, ऑप्शन सी इंक्रीज इन फाइल साइज, ऑप्शन डी कन्वर्सन टू ब्लैक एंड व्हाइट। इसका सही आंसर रहेगा लॉस ऑफ कलर इंफॉर्मेशन। जब हम लोग कोई भी इसमें इन दोनों में कन्वर्टिंग करेंगे तो क्या, जैसे मान लिया हम लोग RGB बनाया उसको CMYK को कन्वर्ट करते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, लॉस ऑफ कलर इंफॉर्मेशन हो जाएगा। इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा। 244 क्वेश्चन, विच कलर मोड एंड कैन रिप्रेजेंट द मोस्ट कलर? कौन सा रंग मोड सबसे अधिक रंगों को प्रतिनिधित्व कर सकता है? जिसका ऑप्शन है ए CMYK, ऑप्शन बी RGB, ऑप्शन सी ग्रे स्केल, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। जिसका सही आंसर रहेगा RGB को हम लोग क्या करते हैं मोड में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बहुत सारे हम लोग उसे कलर को बना सकते हैं। ठीक है, इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा। 245 क्वेश्चन, which of the following color modes is not typically used in professional printing? इनमें से कौन सा रंग मोड आमतौर पर व्यावसायिक मुद्रण में उपयोग नहीं किया जाता है? इसका ऑप्शन है ए CMYK, ऑप्शन बी RGB, ऑप्शन सी ग्रे स्केल, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। जिसका सही आंसर है RGB हमेशा क्या होता है, हमेशा यूज नहीं कर सकते हर एक जगह प्रिंटिंग के लिए, प्रोफेशनल के लिए यूज नहीं होता। प्रोफेशनल के लिए हमारा क्या यूज होता है, CMYK यूज होता है। इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा। ठीक है, नॉट टिपिकली यूज इन प्रोफेशनल प्रिंटिंग के लिए RGB नहीं होता है। ठीक है, इसका याद रखिएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। 246 क्वेश्चन, which adjustment in Photoshop allow you to adjust the overall brightness contrast of an image? Adobe Photoshop में कौन सा समायोजन आपको किसी छवि के समग्र चमक और कंट्रास्ट को समायोजित करने की अनुमति देता है? इसका ऑप्शन है लेवल्स, ऑप्शन बी ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट, ऑप्शन सी कर्व्स, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। इसका सही आंसर रहेगा ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट क्या करता है, ओवरऑल और द एडजस्टमेंट ओवरऑल ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट इमेज को घटाने बढ़ाने के लिए यूज करता है। मतलब हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं, आपको जो भी इमेज में आप करना चाहते हैं, जैसे ब्राइटनेस बढ़ाना चाहते हैं या लाइट कंट्रास्ट करना चाहते हैं, यानी मतलब कि डार्कनेस बनाना चाहते हैं तो कंट्रास्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा। 247 क्वेश्चन, द कलर बैलेंस एडजस्टमेंट इन फोटोशॉप अलाउ यू टू मॉडिफाई विच कलर कंपोनेंट ऑफ एन इमेज? फोटोशॉप में रंग संतुलन समायोजन को किसी छवि के कौन से रंग घटकों को संशोधित करने की अनुमति देता है? इसका ऑप्शन है हुई सैचुरेशन लाइटनेस, ऑप्शन बी रेड ग्रीन ब्लू, ऑप्शन सी ग्यान मजेंटा येलो, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। जिसका सही आंसर रहेगा रेड ग्रीन ब्लू होता है, जो मॉडिफाई वो कलर कंपोनेंट कर सकते हैं किसी भी इमेज पे। ठीक है, इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा। 248 क्वेश्चन, इन फोटोशॉप व्हिच एडजस्टमेंट यूज्ड टू करेक्ट व्हाइट बैलेंस इश्यूज एंड एडजस्ट द ओवरऑल कलर टेम्परेचर ऑफ एन इमेज? फोटोशॉप में श्वेता संतुलन संबंधी समस्याओं को ठीक करने के किसी छवि को समग्र रंग तापमान को समायोजित करने के लिए किस समायोजन का उपयोग किया जाता है? इसका ऑप्शन है ए कलर लुकअप, ऑप्शन बी कलर बैलेंस, ऑप्शन सी सिलेक्टिव कलर, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। जिसका सही आंसर रहेगा कलर बैलेंस। कलर बैलेंस जो हम करते हैं हम लोग एडजस्ट द ओवरऑल कलर टेम्परेचर को इमेज पे जो करना चाहते हैं उसे आसानी से यहाँ से हम लोग कर सकते हैं। इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा। 249 क्वेश्चन, इन फोटोशॉप व्हिच एडजस्टमेंट इज यूज्ड टू द करेक्ट व्हाइट बैलेंस इश्यूज एंड एडजस्ट द ओवरऑल कलर टेम्परेचर ऑफ एन इमेज? फोटोशॉप में श्वेता संतुलन समस्याओं को ठीक करने या किसी छवि के समग्र रंग तापमान को समायोजित करने के लिए किस समायोजन का उपयोग किया जाता है? इसका ऑप्शन है ए कलर लुकअप, ऑप्शन बी कलर बैलेंस, ऑप्शन सी सिलेक्टिव कलर, ऑप्शन डी
नन ऑफ द अबव, जिसका सही आंसर हो जाएगा कलर बैलेंस। कलर बैलेंस क्या करता है, टेम्परेचर ओवरऑल टेम्परेचर बैलेंस को संतुलित करने के लिए यूज किया जाता है। इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा। 250 क्वेश्चन। The levels adjustment in Photoshop allow you to adjust which aspect of an image। फोटोशॉप में लेवल समायोजन आपको छवि के किन पहलुओं को समायोजन करने की अनुमति देता है। इसका ऑप्शन है ए कलर इंटेंसिटी एंड हुई, ऑप्शन बी ब्राइटनेस कंट्रास्ट एंड टोनल रेंज, ऑप्शन सी ऑपोसिटी एंड फ्लो, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव, जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ब्राइटनेस कंट्रास्ट एंड टोनल रेंज होता है, एडजस्ट विच एस्पेक्ट ऑफ रेशियो करने के लिए। ठीक है, इसका लेवल एडजस्टमेंट करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं ब्राइटनेस और कंट्रास्ट और टोनल रेंज का। ठीक है, इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा। इस तरह से मैंने 25 क्वेश्चन इस वीडियो में कवर किया है। 25 करके मैंने पार्ट 1 से लेके पार्ट 10 तक आज की वीडियो तक मैंने कंप्लीट किया है। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये सीरीज 200 प्लस का सीरीज चल रहा है दोस्तों। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है, ये चैप्टर बाय चैप्टर मैंने इस वीडियो में कवर किया, इस सीरीज में मैंने कवर किया जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हमेशा एग्जाम में पूछे जाएंगे इसी से रिलेटेड। इसे आप नोट डाउन कर ले। अगर आप इस चैनल पर नए हैं दोस्तों तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। इस तरह वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे प्ले लिस्ट में जाके आपको फंडामेंटल या और भी टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो वहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल है, आप उसे विजिट करके जरूर देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।